जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से बहुत लोग होंगे जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की शरणागति भी चाहते हैं, लेकिन मार्ग नहीं मिलता। आखिर करें तो क्या करें? ऐसे में आपकी इस दुविधा का अंत आज जरूर होगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूं जो मेरे जीवन की है, जो मेरे जीवन में घटित हुई है। क्योंकि मैं आपसे कभी भी वो बात नहीं करता जो कहीं लिखी हो, पढ़ी हो मैंने और मैं उसकी व्याख्या कर दूं। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है और ना ही मैं आपको किताबी ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास अनुभव है, जीवन का अनुभव है और इस सनातन के मार्ग का अनुभव है, तो वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। सनातनियों, एक बात आपने सुनी होगी, जिन खोजा तिन पाइया। यानी जिसने खोजा है, ईश्वर को खोजा है, उसने ईश्वर को जरूर पाया है। लेकिन बात आती है, किसने खोजा है और किसने पाया है? अगर बाहर देखेंगे तो हर आदमी, इस धरती का प्रत्येक मनुष्य उस ईश्वर की खोज कर रहा है, लेकिन मिले कितनों को? तो क्या उनकी खोज गलत है, या उनका तरीका गलत है, या ऐसी कौन सी त्रुटि वो कर रहे हैं जिसके कारण से उनकी खोज आज तक पूरी नहीं हुई? तो इसीलिए आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, समझना। आपको एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी और आपको आपका मार्ग भी मिलेगा और आप मंजिल तक भी जरूर पहुंचेंगे। सनातनियों, जिन खोजा तिन पाइया, अर्थात जिसने खोजा है उसने पाया है। लेकिन प्रश्न आता है, खोजे कैसे? उसे खोजने के लिए जाए कहां? कोई कहता है भीतर है, कोई कहता है बाहर है, भक्ति में है। तो भक्ति में है, साधना में है, ध्यान में है, या पूजा में है? आखिर वो है कहां? तो सनातनियों, इस बात को आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ रख रहा हूं। साल 2018 के अंदर ईश्वर ने एक प्रेरणा दी। प्रेरणा भी ऐसी कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई तरीका खोजा जाए। और 2018 में जब मैंने ज्योतिषीय आकलन किया और करता करता 4000 साल पीछे तक चला गया, तब समझ में आया कि अरे, ये समय जो वर्तमान का चल रहा है, ये तो युगों युगों में आने वाला समय है। और अगर ये समय युगों में आ रहा है, तो फिर इसकी तैयारी भी तो बहुत अलग होगी। मेरी उस जिज्ञासा ने मुझे वो वीडियो बनाने के लिए मजबूर भी किया, जो 2018 में मैंने आपको दिया था। और उसके बाद लगातार जैसी जैसी परिस्थितियां बनती गई, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे ईश्वर, हमें मार्ग दिखाएं। 18 से यात्रा चली, 2022 तक ये यात्रा हुई। लेकिन 2022 के अंदर जब मैं 2023 का आकलन कर रहा था, तब एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि 2023 का साल बहुत उथल फुथल वाला रहेगा और इस समय पर व्यक्ति बहुत विचलित होगा, भ्रमित होगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो एक प्रेरणा भीतर से आती है कि क्यों ना दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाए। ये प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रेरणा भी तो ईश्वर ही दे रहे हैं। ऐसे में 2022 के अंत में, नवंबर दिसंबर के महीने में, मेरे भीतर ये भावना आती है, दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाए। क्योंकि बाहर जो समस्या है, इसका समाधान हम इंसानों के पास नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं और बहुत सारी घटनाएं
इस 2023 के साल में होंगी, ऐसा मेरा आकलन था। तो आह्वान किया जाए तो दिव्य शक्तियों का ही किया जाए, क्योंकि वही हमारी रक्षा कर सकती है। ऐसे में 2022 के अंत में मैंने एक वीडियो बनाया और कहा मैं दिव्य शक्तियों का आह्वान करूंगा। अब प्रश्न आता है, ईश्वर ने भावना तो दी है, लेकिन दिव्य शक्तियों का आह्वान ये होता कैसे है, किया कैसे जाएगा, कौन करेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी? अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करें? फिर भीतर से प्रेरणा आती है कि बाहरी जितनी भी पूजा पद्धति है, इन सब में पाखंड है, लेकिन एक पूजा ऐसी जरूर है जहां पाखंड नहीं है, जहां सरलता है, समर्पण है। और जानते हो पूजा क्या है? वो है भगवान राम का नाम। तो ऐसे में क्यों ना रामायण का पाठ किया जाए। इसमें तो कोई पाखंड है नहीं, कोई क्रियाएं है नहीं, कोई नियम है नहीं, बस आपको श्रद्धा भाव से रामायण का पाठ ही तो करना है। अब बात आती है, चलिए करते हैं। फिर ये रामायण पाठ तो पूरे 24 घंटे लगातार होता है, तब जाकर ये पाठ पूरा होता है। अब क्या करें? तो चलिए जनवरी से इस कार्य को शुरू करते हैं। अब जब रामायण पाठ करेंगे तो 24 घंटे ये तो संभव नहीं होगा, तो कुछ लोग भी होंगे, तो चलिए घर के 2-3 लोग हैं, मिलकर करेंगे। फिर मन में आता है, नहीं, इसका लाभ तो औरों को भी मिलना चाहिए, तो चलिए कुछ लोगों को और बुलाएंगे और एक व्यवस्था करते हैं। अब रामायण पाठ के लिए व्यवस्था के बारे में विचार आया, तो एक अच्छे से वहां दरबार लगाकर, राम दरबार लगाकर, भगवान को बिठा करके, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके, 12 राशियां, हमारे 9 ग्रह, उनका आवाहन करके, 64 योगिनों का आवाहन करके वहां हम भगवान को विराजमान करें। अब इस काम के लिए व्यवस्थाएं करेंगे, एक छोटा सा दरबार लगेगा भगवान का। फिर उसके बाद में हवन भी होता है। रामायण के बाद में हवन के बाद में प्रसादी भी होगी। और जब इतना कुछ होगा तो क्यों ना और लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो चलिए अपने परिचितों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब यहां तक बात पहुंची तो इसके लिए अब और व्यवस्था कैसे हो? तो मन में विचार आया, अरे जो मेरे आसपास हैं वो तो इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो मुझसे दूर हैं लेकिन मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको उनको कैसे शामिल करेंगे? तो फिर एक विचार आता है और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कहा कि आप में से जो भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, अपने और अपने परिचितों के, अपने परिवारजनों के नाम आप मुझे भेजिए। मैं आपके नाम की भी आहुति इस यज्ञ में जरूर डालूंगा और ये सारा काम आपके लिए निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको कोई भी 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, ये व्यवस्था कर ली। अब नाम भी आए तो हजारों की संख्या में आए। अब इतने सारे नामों की आहुति उस यज्ञ में होनी है, तो फिर विद्वान जनों की व्यवस्था की गई और हवन जो था वो 2-3 घंटे चलता था। ऐसे में ये पूरा का पूरा कार्य आरंभ हुआ। अब ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं, कार्य होता जा रहा है और इस कार्य में खर्च भी काफी आया। अब बात आती है, अरे मन में विचार तो आया था कि पूरे वर्ष हमें ये कार्यक्रम करना है, पूरे 12 महीने करना है, हर महीने करना है, दिव्य शक्तियों का आह्वान करना है। और 1 महीने के इस काम में ही हमें पता है कितनी मेहनत लगी है और कितना धन भी खर्च हुआ है। तो अक्सर होता यह है कि लोग फिर यहां अपने कदम पीछे कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं ईश्वर ने यदि प्रेरणा दी है तो व्यवस्था भी वही करवाएंगे। और वो यात्रा हमारी 2023 में जनवरी से शुरू हुई और दिसंबर तक वो यात्रा पूरी हुई। यानी हर माह दिव्य शक्तियों का आह्वान हुआ, हजारों लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए जिनके नाम की आहुति हमने दी। 100-150 लोग परिचित होते थे, यज्ञ होता था और उसके बाद फिर भोजन प्रसादी भी होती थी। और ये कार्य 2023 के अंदर
पूरे साल में हुआ। अब प्रश्न आता है कि ये कार्य आखिर इतनी सरलता से हुआ, तो इसके पीछे ईश्वरीय विधान क्या था और ईश्वर की मंशा क्या थी? क्यों ईश्वर ने भीतर ये भावना डाली? तो इस बात को बड़े गंभीरता से समझिए। जैसे आप कुछ पाना चाहते हैं, या आपकी कोई अभिलाषा है, या आप किसी कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, या आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऐसे समझिए कि सरकारी व्यवस्था है, उसमें आप कोई पद चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप आवेदन करते हैं। उस आवेदन पर फिर वो कार्रवाई होती है और आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको इस दिन इतने बजे इंटरव्यू के लिए आना है और ये एग्जाम देना है, जो भी व्यवस्था जैसी भी जहां की होती है। अब यदि आप उस जगह ना पहुंचे, वो परीक्षा ना दें, वो इंटरव्यू ना दें, तो बताइए क्या आपका चयन हो सकता है? कदापि नहीं होगा। ऐसे में हम भी सोचते हैं, अरे हम क्यों ये काम करें, ईश्वर अपने आप दे देगा, हमारे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। तो यहां फिर हम ईश्वरीय कार्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जब आप दिल से कोई प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं। इस प्रेरणा को आप ऐसे समझिए जैसे ये आपके लिए एग्जाम की कॉल है या इंटरव्यू की कॉल है। अब आपको उस प्रेरणा के द्वारा अपने आप को उस परीक्षा के अंदर उपलब्ध कराना है, और जब आप उस परीक्षा को दे देते हैं, तब फिर ईश्वर आपको उत्तीर्ण घोषित करते हैं और आपकी उस अभिलाषा को पूर्ण करते हैं जिस अभिलाषा से आपने ये कार्य किया था। और 2023 के अंदर जब दिव्य शक्तियों का आह्वान हुआ, भावना क्या थी? इस धरती पर हम लोगों की सुरक्षा हो। और उस भावना के कारण से, उस प्रेरणा के कारण से और उस पुरुषार्थ के कारण से ईश्वर ने वो मौका भी दिया जहां मैं साक्षात ऐसी जगह पहुंचा जहां समस्त देवी देवता, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहां उतर चुकी थी। और ये इतना सुखद अनुभव मेरे जीवन का था जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता। तो बताइए, क्या खोजा तो नहीं मिला? ईश्वर तो मिले हैं, लेकिन खोजना पड़ता है। जब आप खोजते हैं तब आपकी एक यात्रा होती है। इस यात्रा में आपके विचार, सकारात्मक विचार आपका साथ देते हैं, और अगर आपके विचार श्रेष्ठ हैं, आपके अंदर दृढ़ता है और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर फिर आपके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध भी कराते हैं। और इसीलिए सनातनी एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, जिसने खोजा उसने पाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या थी? महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि 2023 के पूरे साल 12 महीने का ये मन में विचार आखिर आया क्यों? एक बार का भी आ सकता था, 3-4 महीने में एक बार कर लेंगे ये भी आ सकता था, 6 महीने में एक बार कर लेंगे ये भी आ सकता था, या जब भी हमारी मन होगा, हमारी श्रद्धा होगी, हम तब कर लेंगे, ऐसा भी तो आ सकता था। लेकिन ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं, हमारे 12 महीने होते हैं, और प्रत्येक महासूर्य अपनी अलग राशि में होता है, और 12 महासूर्य 12 राशियों का भ्रमण करता है। और सूर्य ईश्वरीय सत्ता का पहला तत्व है। ऐसे में सूर्य के प्रत्येक राशि में स्थित होने पर जब दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया, तो ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर इतना बड़ा कार्य हुआ कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को इस धरती पर हम मानवों की भलाई के लिए उतार दिया गया। अब सोचिए, एक अनजाने में किया गया एक छोटा सा कार्य, एक विचार, एक आह्वान, और उसके पीछे का इतना बड़ा रहस्य जो मुझे आज समझ आया जब एक ईश्वरीय संदेश के अंदर बहुत सी चर्चाएं हुई। तो सनातनियों, जिन खोजा तिन पाइया, अर्थात जिसने खोजा उसने अवश्य पाया। लेकिन यहां आपके भीतर एक प्रश्न जरूर आएगा
और वो आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि दो ही तरह से आप ईश्वर के प्रति अपने आप को, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंदर आप भक्ति भाव से ईश्वर को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं। और निर्गुण भक्ति के अंदर आप ध्यान की गहराइयों के अंदर भीतर उतरते हैं और उस ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अब ऐसे में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस पर भी तो चिंतन होना चाहिए। तो जानते हैं सनातनियों, जब आप भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तब आप सगुण भक्ति कर रहे हैं। अर्थात आप ईश्वर को पाना चाहते हैं लेकिन सगुण रूप में पाना चाहते हैं। ऐसे में ये जो मार्ग है थोड़ा वेदना से भरा है, इसमें वक्त लगता है, क्योंकि ईश्वर जब इस धरा पर आएंगे आपका ये भक्ति का पथ पूर्ण तभी होगा। और इसका इंतजार लंबा होता है, युगों का होता है। ऐसे में जितनी भी गोपियां हैं और जितने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, इस समय भी, इस धरा पर भी वो जरूर आएंगे, क्योंकि समय कल्कि का है। ऐसे में जो सगुण भक्ति होती है उसमें आप बार बार इस धरा पर आते हैं, तब तक आते हैं जब तक ईश्वर स्वयं इस धरा पर आकर के अपनी वो लीला नहीं करते। और जब वो लीला करते हैं तब आप उनके साथ फिर सम्मिलित होते हैं। ये आपकी सगुण भक्ति का प्रतिफल है जो आपको मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति तो इतना लंबा इंतजार नहीं करेगा कि जब ईश्वर इस धरा पर आए तब तक वो भक्ति के अंदर डूबा रहे और ईश्वर को याद करता रहे। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो कहते कि हम उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसको भीतर ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में वो ईश्वर के अवतार का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो स्वयं ईश्वर के उस धाम की यात्रा आरंभ कर देते हैं। और यहीं से फिर वो ध्यान की गहराइयों में उतर करके ईश्वर के उस धाम पर पहुंचकर ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। और ये दोनों ही मार्ग इस भक्ति मार्ग के अंदर अपने अलग अलग तरह के प्रभावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब मैं आपको कह रहा हूं, उस बात की गंभीरता को ध्यान से समझिए। आप जब भक्ति करते हैं, चाहे सगुण भक्ति करें चाहे निर्गुण भक्ति करें, आप स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए करते हैं, स्वयं की मुक्ति के लिए करते हैं, स्वयं के मोक्ष के लिए करते हैं, स्वयं के जीवन के अंदर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन जानते हैं, एक भक्ति वो भी होती है जहां मनुष्य ईश्वर से स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि इस धरा का कल्याण हो, मानवों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। और जब इस भावना से कोई भक्ति करता है, जब इस भावना से कोई भीतर की यात्रा करता है, तब ईश्वर उसका साथ जरूर देते हैं, क्योंकि यहाँ भावना स्वयं के लिए कुछ पाने की नहीं है, बल्कि संसार को कुछ देने की है। और यही भावना सबसे श्रेष्ठ होती है। इसीलिए इस धरती पर जितने भी हम मनुष्य हैं, 99.99% की भक्ति खुद के लिए है, स्वयं के कल्याण के लिए है, स्वयं की गति को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन कोई तो एक बिरला भी ऐसा होता होगा जो ये भक्ति करता है, जो ये ध्यान करता है, जो ये साधना करता है, जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, उस रास्ते पर चलता है, लेकिन भावना केवल एक होती है, हे ईश्वर इस जगत का कल्याण करिए। और जानते हैं, वही भक्ति, वही पूजा ईश्वर को सबसे प्रिय है। इसीलिए सनातनियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे रहस्य बता दिए हैं कि जिन खोजा तिन पाइया। अब आपकी खोज कैसे होनी चाहिए, किस दृष्टिकोण से होनी चाहिए, किस भावना से होनी चाहिए, इसका आकलन आप स्वयं कीजिए,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है और प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल भी अलग है। इसीलिए यात्रा आपको खुद को करनी है और इस यात्रा को करने के लिए जो एक मार्गदर्शन चाहिए वो मैंने आपको उपलब्ध अवश्य करा दिया है। अब यहां से अपने भक्ति के मार्ग को आप स्वयं तय कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जिस तरह की भक्ति चाहते हैं उसका चयन करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर आपको प्रेरणा देंगे, उस प्रेरणा को सिरोधार्य करें और उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर परमात्मा को पाने की ये भक्ति, ये प्रयास कैसे सफल होता है। इससे सरलतम तरीका इस ब्रह्मांड के अंदर और कोई दूसरा है ही नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।